क्या एआई वाकई प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देगा या फिर ये सिर्फ एक हाइप है? अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आता है और ये क्वेश्चन आपकी लर्निंग जर्नी में एक बैरियर का काम कर रहा है, तो आज की वीडियो में इस बैरियर को मैं खत्म कर दूंगा और आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। इसके साथ ही वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कुछ टॉप स्किल्स के बारे में, जिन स्किल्स को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामर्स के डाउट्स के बारे में। देखो आजकल हो क्या रहा है, काफी सारे नॉन कोडर्स बंदे जो हैं वो एआई को एक प्रॉम्प्ट देते हैं और एआई पूरी की पूरी वेबसाइट उन्हें बनाकर दे देता है। अब इन चीजों को देखकर जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं ना वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसने कभी कोडिंग सीखी ही नहीं है और एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा है तो डीमोटिवेशन तो बनता है ना। तो क्या होता है, हमारे माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि यार जब एआई सारा का सारा कोड लिख रहा है तो मुझे कोडिंग सीखने का क्या फायदा? मुझे कोडिंग सीखने की क्या ज़रूरत? या फिर अगर मैं कोडिंग सीख भी लूँ तो जब एआई लोगों के पास है तो मुझे जॉब कौन देगा? और ये परेशानी की बात है, ये क्वेश्चन आना भी चाहिए और आता है, काफ़ी सारे प्रोग्रामर्स के माइंड में आता है। बट मैं आपको ना कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगा और उसके साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर भी दूँगा। देखो, अगर हम बात करें थोड़े पुराने ज़माने की, तो उसमें क्या होता था, हिसाब-किताब करने के लिए कॉपी, पेंसिल होती थी, ओके? उसी के ऊपर हिसाब-किताब किया जाता था। अगर हिसाब-किताब थोड़ा आसान होता था, तो वो माइंड से सोच कर ही कर लिया जाता था कि हाँ, 2 प्लस 2 जो है वो 4 होता है, तो दैट्स इट, हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ज़माने ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, तो हमारे पास कैलकुलेटर्स आ गए। तो जैसे ही कैलकुलेटर्स आए, लोगों का काम आसान हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि कैलकुलेटर आने से पहले भी मैथमेटिशियन थे, कैलकुलेटर आने के बाद भी मैथमेटिशियन थे। क्या कैलकुलेटर आने से उनकी जॉब पे या उन पे कोई बुरा असर पड़ा? ऑब्वियसली नहीं पड़ा, बल्कि कैलकुलेटर के आने से उनका काम और ज़्यादा आसान हो गया, उनकी लाइफ और ज़्यादा ईज़ी हो गई। जिन इक्वेशंस को सॉल्व करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा वक़्त लगता था, अब उनको सॉल्व करने में उन्हें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ ताकि आपका जो माइंड है ना वो क्लियर हो जाए। जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक आप एक सही रास्ते की तरफ नहीं जा सकते, आप उसी में स्टक रहोगे, आगे नहीं निकल पाओगे। देखो इमेजिन करो, 2 शॉप्स हैं। एक शॉपकीपर क्या करता है, हिसाब-किताब करने के लिए, बिल्स बनाने के लिए ना, वो कॉपी पेंसिल का यूज़ करता है, मैन्युअली बिल बनाता है, ठीक है? और एक बिल को बनाने में उसे 5 से 6 मिनट का वक़्त लगता है। अब आप गए वहाँ पर, आपने कुछ चीज़ें खरीदी और आप काउंटर पर आ गए कि हाँ, बिल बनेगा तो मैं इसको पे करूँगा। अब आपसे पहले 5 लोग वहाँ पर हैं, जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं बिल बनवाने के लिए, पे करने के लिए। तो अगर हर शख्स के ऊपर 5 मिनट लग रहे हैं और जिसका सामान ज़्यादा है, ऑब्वियसली उस पे ज़्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशंस करने में। तो आपकी बारी अगर 20-25 मिनट बाद आती है, तो क्या ख़्याल है, आप दोबारा उसके पास जाओगे? ऐज़ कम्पेयर टू एक ऐसा शॉपकीपर है जिसके पास एक ऐप है या फिर एक कैलकुलेटर है, जिसकी हेल्प से वो बहुत बड़ा बिल भी चुटकियों में बना लेता है बहुत आसानी से और उसे ज़्यादा वक़्त नहीं लगता। तो ऑब्वियसली अगर आपको चूज़ करना हो तो आप क्या करोगे? आप उसके पास जाओगे जहाँ पर आपका वक़्त जो है वो कम खर्च होता है, बिकॉज़ टाइम इज़ मनी। और आजकल अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, तो जितने भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है? जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो डिमांड करते हैं कि आप काम करके दो। भले ही आप एआई को यूज़ कर रहे हो, काम करके दो, अच्छा काम करके दो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एआई को यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें आप हटा दो। यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता दूँ कि अगर पहली बात तो मैं जो क्वेश्चन है उसका आंसर पहले एक तरफ़ा देता हूँ कि हाँ, एआई आपको रिप्लेस कर सकता है अगर आपने एआई को ना सीखा। ये अगर जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एआई को ना सीखा तो हाँ, एआई आपको रिप्लेस कर देगा। क्यों? इसके लिए ना बहुत पुरानी कहावत है कि दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन को समझना पड़ता है। अगर आप एआई को हराना चाहते हैं, आपको एआई को समझना पड़ेगा। एआई को समझो। अब एआई को समझने से मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप मशीन लर्निंग सीखना स्टार्ट कर दो। ऑब्वियसली आप अगर सीखना चाहते हो तो आप सीखो, बट मशीन लर्निंग के रिसोर्सेज़ अभी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब के ऊपर कोई भी ऐसा अच्छा-सा कोर्स नहीं है जो कि आपको स्क्रैच से मशीन लर्निंग सिखा रहा हो और आपको एंड तक लेके जा रहा हो। इक्का-दुक्का कोर्सेज़ हैं बट इन डेप्थ नहीं है। ठीक है ना? तो एआई को सीखने से मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मशीन लर्निंग को सीखें, नो।
एआई को सीखने का मेरा मतलब ये है कि जितने भी एआई टूल्स हैं, आप उनको यूज़ करना सीखो। आपको क्या होगा, एआई प्लस प्रोग्रामर इक्वल टू तबाही। समझ रहे हैं आप? कि अगर आप एक प्रोग्रामर हैं और आप एआई को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, एआई टूल्स का आपको पता है, तो आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, आप मिनटों में बना लोगे। इसी तरह से मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हाल ही में ना एक टूल आया था N8N, जिससे लोगों ने एआई एजेंट्स बनाए। अब काफ़ी सारे नॉन कोडर्स बंदे ऐसे थे, जिन्होंने N8N को यूज़ करते हुए ये एजेंट्स जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ पर हक ये बनता था, जो प्रोग्रामर्स है ना वो पहले आते, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग जानते हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं वर्क फ्लो कैसे काम करेगा, सारा कुछ उनको आना चाहिए था आगे। जबकि फायदा किसने उठाया? नॉन कोडर्स बंदों ने। वो आए, उन्होंने एआई टूल को सीखा, एआई एजेंट्स बनाए और उन्होंने अच्छी खासी कमाई की। और आप एक लैंग्वेज सीखने में लगे रहें, लैंग्वेज को सीखो। प्रोग्रामिंग तो सीखनी पड़ती है, बट साथ के साथ जो भी एआई टूल आ रहा है, आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए, तभी आप एआई को बीट कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही डरते रहोगे कि यार मैं कोडिंग सीखूँ या ना सीखूँ, एआई तो मुझे रिप्लेस कर देगा, ऐसा हरगिज़ मत सोचो, हरगिज़ मत सोचो, बस मेहनत करो, ठीक है? और एआई को साथ-साथ लेके चलो, ट्रस्ट मी, एआई को साथ-साथ लेके चलो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब बात करते हैं उन स्किल्स के बारे में, जिनको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर मैं 2025 की बात करूँ, तो नो, एआई 2025 में इन स्किल्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, ना ही 2026 में। तो सबसे पहली जो स्किल है जिसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो है सिस्टम डिजाइन। क्योंकि सिस्टम डिजाइन के अंदर कोई एक चीज आप नहीं सीखते, सिस्टम डिजाइन के अंदर काफी सारी चीजें हैं जिनको सीखने में एक अच्छा खासा वक्त भी लगता है, और कोई भी एआई टूल ये सारी चीजें अकेला हैंडल नहीं कर सकता जब तक ह्यूमन का टच ना हो। ओके। और एक बात और, इस स्किल को सीखने के लिए भी आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना जरूरी है। तो स्टिल प्रोग्रामिंग सामने आ गई आपके, प्रोग्रामिंग आप नहीं छोड़ सकते। अगर प्रोग्रामिंग की दुनिया में आ चुके हो, तो एआई के डर से प्रोग्रामिंग को छोड़ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेवकूफ़ी होगी और कुछ भी नहीं। लगे रहो, स्किल्स चेंज करते रहो, प्रोग्रामिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेकंड स्किल जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो है डेवऑप्स। डेवऑप्स क्योंकि उसके अंदर भी कोई एक चीज़ नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सचर है। हाँ, कुछ एआई टूल हैं जो डिप्लॉय कर रहे हैं, नो इश्यू, कर रहे हैं। बट जब हम लार्ज स्केल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर एआई अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ कि सारी चीज़ों को खुद ही हैंडल कर सके। वहाँ पर भी स्टिल किसी न किसी ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे स्किल है, वो है साइबर सिक्योरिटी। अब अगर एआई पावरफुल हो रहा है, तो सिक्योरिटी भी तो पावरफुल होनी चाहिए। इसलिए साइबर सिक्योरिटी की जो स्किल है, वो आप सीख सकते हैं। वो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि सिक्योरिटी किसी पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई एआई ही क्यों ना हो। इंसान कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी उन्हीं के हाथ में हो, चाहे वो एआई की सिक्योरिटी है, चाहे वो किसी छोटे-मोटे ऐप की सिक्योरिटी है। तो ये 3 स्किल्स हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कह सकते हैं कि हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 स्किल्स हैं जिनको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप चाहें तो एक और स्किल भी ऐड स कर सकते हैं, जो कि है मशीन लर्निंग की, कि अगर आप खुद ही एआई को क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, तो कौन आपको रिप्लेस करेगा? बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि मशीन लर्निंग के रिसोर्सेज़ इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं, तो फिलहाल जो स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, इनमें से कोई एक को चूज़ कर लो, बट स्टिल उनको सीखने के लिए भी आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।